उत्तराखंड तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। बीते दिनों लगातार प्रदेश से जंगलों में आग की खबरें सामने आ रही हैं। अब तक ये आग वन जीवन को नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन अब बागेश्वर के जिले में लगी आग रिहायशी इलाकों में पहुंच गई है, जिससे क्षेत्र की 12 गौशालों समेत सैकड़ों घास के ढेर खाक हो गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस सहित दमकल विभाग आग को बुझाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। आग की लपटों ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया है। बागेश्वर जनपद में लगातार आग तांडव मचा रही है। गढ़खेत रेंज के सिमार क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहाँ पे लगभग 10-12 गौशालाएं जल के राख हो चुकी हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कितना नुकसान हुआ। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम रतन सिंह जी। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान कम से कम 10-15 गौशालाएं जल चुकी हैं और आग इतने खतरनाक आग आ गई कि उसमें महिलाएं भी जल गई थी। उनको खींच के हम उधर को दूसरी साइड को ले गए। उसके बाद भी कई दबाव बताने के बाद भी फायर ब्रिगेड बहुत देर में आया। और क्या वन विभाग को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंचे? उससे पहले हमने वन विभाग की आग भी जरा ऊपर को दिखा दोगे तो वन विभाग की आग हमने दिन में बुझा दिया था। और फिर जैसे ही हम अपने गेहूँ का काम करने में लगे दिन में, तो तब तक ऊपर से जलता हुआ लकड़ी नीचे आया, वहीं से आग शुरू हुई। उससे यहाँ आने में कम से कम 1 घंटा लगा। तब तक हमने प्रशासन को बता दिया था। आप ये अभी नीचे मौके वारदात से आप देख सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आपने देखा लगातार जंगल जल रहे हैं और जंगलों की आग अब रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रही है। लगातार लोगों को इससे नुकसान हो रहा है। तकरीबन 10-12 गौशालाएं यहाँ पे जलकर खाक हो चुके हैं। बमुश्किल जानवरों को बाहर निकाला गया और कई ग्रामीण उसमें हल्का झुलसे भी हैं। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक। जंगल की आग रिहायशी इलाकों में जो पहुंच रही है, तो हमारा प्रयास है पहले हमारा मकान, गौशाले जो भी हैं उनको बचाया जाए। लेकिन ये अब कैसे हुआ, 3-15 तक तो नहीं था आग बता रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी भी हमने भेजे थे तो उस टाइम तक नहीं था। कहीं से हो सकता है कि बिल्कुल रोड हेड पे है। अब कैसे लगी ये थोड़ा हमें भी इसमें दिखी नहीं है कि कैसे लगी। तो आबादी को आप तो नहीं लगी होगी आग? ज़रूर, ये तो जंगलों में भी जो लग रही है तो अपने आप नहीं लग रही है। कोई न कोई शरारती तत्व जो है वो ज़रूर इसको कर रहे हैं। कल भी हमने ये आगे हरदार जिन्ना से आगे ये यहाँ पर बिल्कुल आबादी के नज़दीक पहुँच गई थी, कल भी बुझाई है। लेकिन ये आज आग लगभग 12 बजे तक हमें कोई सूचना दी थी। अभी हमें जब सूचना प्राप्त हुई हम तत्काल यहाँ पर पहुँचे। सब कितना नुकसान हुआ है? नुकसान का आकलन तो राजस्व विभाग अभी करेगा। घास और जो भी इनका लकड़ी और गौशाले जो क्षति हुई है उसका आकलन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। गढ़खेत रेंज में लगभग 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा आग लगी पड़ी है और जो वन विभाग है बिल्कुल सोया पड़ा है। पिछले कई दफ़ा हमने डीएफओ को, जिला प्रशासन को अवगत भी करा दिया गया है और एक रोड के नज़दीक होने के बावजूद भी विभाग की इतनी लापरवाही है कि लगभग 15-20 परिवार जो मवेशी जिनके जानवर गौशाले यहाँ पर थे पूरे जलकर खाक हो चुके हैं। और 3 घंटे से प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन मात्र तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर, जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर 3 घंटे के बाद पहुँचा। तो कहीं ना कहीं ये इस समय सरकार की संवेदनशीलता दर्शाती है कि सरकार कितना जनता के प्रति चिंतित है और कितना ये जंगलों में आग लग रही है इसके प्रति चिंतित है। मैंने जिलाधिकारी को, पुलिस प्रशासन को 2 या 3 दफ़ा फ़ोन कर भी दिया है और शायद उनके द्वारा बार बिजी कर दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित करे जो ड्यूटी पर बैठे रहते हैं, वो क्या अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, क्या वो लोग कर रहे हैं, इस बात को रखें। और तत्काल जो है ये परिवार, पीड़ित परिवार है, इनको मुआवजा दिलवाया जाए। और जो यहाँ पर तहसीलदार साहिबा आ रखी हैं, हमारा उनसे भी निवेदन है कि तत्काल इनको मुआवजा देकर इनकी जितने भी चारे की व्यवस्था हो उस व्यवस्था को तत्काल सुचारू करें।